राबेल कहाँ गायब हैं आप यार? मतलब ये भी आज देख लें कशफ कहाँ पहुंची हुई है, दानिया भी मेरा ख्याल से तो अगर आप देखें तो वो फॉलोअर्स गेन करना ठीक है, या आप अपनी पर्सनल लाइफ लोगों को दिखा रहे हैं, तो मेरी पर्सनल लाइफ इतनी हल्की नहीं है कि मैं लोगों को दिखा के पैसे कमाऊँ। सारे तो यहाँ पर केस बन जाते हैं, जो बंदा कामयाब हो रहा होता है केस बन जाते हैं, इसलिए तो स्क्रीन से गायब भी ठीक है। अच्छा चलते हैं थोड़ा सा ऑडिशन वाले टाइम में, जब हमने आपका ऑडिशन देखा यार, वो जो गाना राबेल आपने टेबल पे चढ़ के सुनाया था, वो नीचे खड़े रह के भी सुनाया जा सकता था ऑडिशन में। चैंपियंस जो है वो कितना झूठ होता था इस शो में। हाथ से याद आया तो तुमने एक थप्पड़ भी जड़ा था किसी को यार, बात उसने ऐसी कर दी। तमाशा घर चल रहा है, हाँ जी, इसके बारे में क्या राय है? राबेल शेख डर गई उस चीज से। ये वाला पॉडकास्ट मैं पब्लिक करूंगा, उसके बाद मैसेज नहीं आना चाहिए राबेल के यार वो पॉडकास्ट अब नहीं है, मैं नहीं करूंगा। नहीं ठीक है, मुझे जो सही लगेगा मैं वो बोलूंगी। राबेल शेख जैसी खूबसूरत लड़की होगी तो लड़के शादी के लिए प्रपोज भी करेंगे यकीनन। तो कोई प्रपोजल आया था? सबसे ज्यादा जहर कौन सी औरत लग रही है जो टिकटॉकर है और तुम कहती हो यार ये जहर है? यार अभी एक वो इस्लामाबाद की एक लड़की है जिसका स्कैंडल ही बना था, वो रिश्ता पक्का। मैंने आज तक इसको ये डकी को नहीं देखा। बहुत पहले रोस्टिंग करता था, फिर ये मुनाफिक बंदा लगता है थोड़ा। डकी? हाँ हुक्म करो। मुझे पैसे चाहिए थोड़े से। इस टाइम सुबह भेज दें, कोई मसला नहीं है। नहीं मतलब अर्जेंट तो नहीं अर्जेंट नहीं, वैसे ही चाहिए। हाँ कितने चाहिए बताओ? 5-1 लाख चाहिए। ओ लेके जिब्रील अर्शों आया कासम दा सहरा। अस्सलाम वालेकुम जवानों एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द फंजिला पॉडकास्ट विद सुहेब अहमद। एक शख्सियत हमने देखी, सबसे पहले तो हमने देखा एक अदद शो वकार भाई का जिसका नाम था चैंपियंस, और बहुत सारे कंटेस्टेंट्स उसमें आए, बहुत लड़ाके भी आए, बहुत हंसमुख भी आए, बहुत हंसाने वाले भी आए, बहुत सड़ू भी आए, बहुत अजीब से आए, लेकिन उन सब चेहरों में से एक ऐसा चेहरा था जो शायद आज तक सबको याद रह गया। और वो ऐसा चेहरा था जो अभी स्क्रीन पे काम नहीं कर रहा, उसके बावजूद सबको याद है। वो क्यों याद है? वो इसलिए याद है कि उस शख्सियत की, उस पर्सनैलिटी की एक बहुत डिफरेंट वाइब थी, उसकी एक बहुत डिफरेंट चीज़ थी। वो ये थी कि शी वॉज वेरी बोल्ड। वो अपनी बात में, अपने अमल में, अपनी किसी भी चीज़ में वो बस अटल, जो कह दिया वो कह दिया। बस लड़ाई है तो फिर लड़ाई है, प्यार है तो प्यार है, झगड़ा है तो झगड़ा है, जो भी है वो ये उस शख्सियत के ये अंदाज़ देखकर एक मुनफरिद, अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, तो ये चीज़ मुझे तो एटलीस्ट मजबूर करती थी कि हम ज़रूर उस शो को और उस शो में उस शख्सियत को देखें। वो शख्सियत कौन है? हालांकि तुम लोगों ने थंबनेल देख लिया, टाइटल पढ़ लिया, आई नो कि तुम जानते हो कि आज की गेस्ट कौन है, तो मैं इंट्रो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा, इंट्रो को करते हैं शॉर्ट, और मैं तुम्हें बताता चलूँ कि आज की हमारी गेस्ट हैं राबेल शेख। तो चलते हैं गेस्ट की तरफ और उनसे बात को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बहुत अमेजिंग इंट्रोडक्शन दिया आपने, थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे लग रहा है मैंने बहुत कमियां छोड़ दी। नहीं, वरना आप डिजर्व करती हैं, आपका हक है कि आपके लिए बहुत सारी अच्छी बातें और दुआएं की जाएं। खैर राबेल कहाँ गायब हैं आप यार? मतलब गायब का रीज़न ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो मीडिया है ये मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। सेकेंडली आई वॉजेंट इन पाकिस्तान में मैं थी नहीं, बाहर थी, तो फिर मैं क्या चीज़ें अपलोड करती, तो इसलिए व्लॉग कर सकती हैं मैं। अच्छा, व्लॉग का मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि व्लॉग करो, किसके साथ व्लॉग करूँ? अपने साथ अकेले? हाँ। मेरी फैमिली तो वो तो अगर मैं बाहर कहीं बैठ के डिनर कर रही हूँ और कोई बंदा फ़ैन उठ के मिलने आ जाएगा तो वो तो इस चीज़ पे भी माइंड करते हैं। आप जब फैमिली के साथ हो तब नहीं करो, आप अपना अकेले क्या व्लॉग करूँ? या तो सो रही होती हूँ, गाड़ी चला रही होती हूँ, दो ही काम है यार। अपना राबेल कंटेंट नहीं है कौन सा मेरी तरह को गरीब इंसान है, उन्होंने अमीर, पैसा वैसा हर चीज जब ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग गुड, जरूरत नहीं है स्क्रीन की। नहीं अच्छा, मतलब दिल ही नहीं चाह रहा है काम करने का, ये रीजन है? दिल का मसला ये है कि मुझे लगता है कि जब इंसान बड़ा होता है, अभी जिस तरह आप मेरी बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन, वो अभी टोटली आपका अलग होगा आज के पॉडकास्ट के बाद, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम एज बड़ी होती रहती है, इंसान के अंदर बहुत चेंजेस आते हैं। हाँ। मेरे अंदर बहुत चेंजेस आ गए हैं, बहुत पेशेंस आ गए हैं,
बात सुनती हूँ, वो जिस तरह पहले एग्रेसिव थी, एरोगेंट थी, अब वो चीज़ें नहीं रही। तो उस तरह इंसान को समझ आ जाती है कि ये चीज़ें आजकल के दौर में ज़रूरी हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है, स्क्रीन पे रहना ज़रूरी है, बिल्कुल। बट पैसा उससे ज़्यादा ज़रूरी है ना। ओके। आपको अगर कहीं और से आपकी मेन सोर्स ऑफ इनकम अच्छी है, आपको इजीली ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, आप प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, आप अपना फैमिली बिजनेस देख रहे हैं, आप इस लांजों में क्यों पड़ेंगे। हाँ, मैं एक्टिव हूँ स्नैपचैट पे, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, और कुछ हद तक एक्टिव ना रहने का रीज़न ये है, एक चीज़ लगाओ उधर नज़र लग जाती है, मसले शुरू हो जाते हैं। तो फिर मैं यही कहती हूँ कि यार ना ही लगाओ, अपनी आप जो लाइफ है उसको जितना प्राइवेट रखें उतना लेकिन अच्छा अगर तो आप इस बात से डर के और खौफजदा होकर काम नहीं कर रही कि नज़र लगती है, तो खैर नज़र की बहुत सारे मामलात हैं कि उससे हमने महफूज कैसे रहना है। तो हम हिसार करके भी काम कर सकते हैं, ऐसी की तैसी दुनिया की यार, ये तो बैठी नजर लगाना दुनिया की तो ऐसी की तैसी इनकी वजह से क्या हम काम छोड़ देंगे। लेकिन मैं यही आपसे कहूँगा कि काम करें, दोबारा नजर आए, भले थोड़ा थोड़ा नजर आए। उसकी रीज़न ये है कि जो आपके साथ की थी ना बाजियाँ, जिनसे आपकी लड़ाई बहुत होती थी, मिसाल इसकी ऐसे ले लें, कंवल क्या नाम था उसका लड़की का, कशफ अंसारी हो गई, फिर ये दानिया कंवल हो गई, ये भी आज देख लें कशफ कहाँ पहुंची हुई है, दानिया भी। मेरा ख्याल से तो अगर आप देखें तो वो फॉलोअर्स गेन करना, ठीक है, या आप अपनी पर्सनल लाइफ लोगों को दिखा रहे हैं, तो मेरी पर्सनल लाइफ इतनी हल्की नहीं है कि मैं लोगों को दिखा के पैसे कमाऊँ। फर्स्ट थिंग इज़ दैट, ना मैं अपनी फैमिली को स्क्रीन पर लाना चाहती हूँ, ना मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को स्क्रीन पे लाना चाहती हूँ, ना मैं अपने लाइफ पार्टनर को स्क्रीन पे लाना चाहती हूँ। ठीक है, ये मतलब मुझे ये चीज़ जेब नहीं देती। इतना पैसा कमाने हो तो जितनी मेरे पास इतने बड़े बड़े कार्टून्स हैं, हाँ। ठीक है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा पैसे कमा लूँ। अच्छा, वो लोग आगे निकल गए जिस फॉलोअर्स के उसमें। दूसरा ये कि उनके पास और कुछ था नहीं ना करने के लिए। मेरा फैमिली से एक चीज़ चली आ रही है, तो मेरे लिए ये जो मीडिया है ये सिर्फ एक टाइम पास कह लें, शौक कह लें। इसलिए मैंने उस चीज़ को इतना, जब अपना दिल होगा, अपना मूड होगा, मुझे लगता है वैसे भी इस चीज़ को इतना बंदे को सर पे सवार नहीं करना चाहिए। ठीक है, अच्छा चलते हैं थोड़ा सा ऑडिशन वाले टाइम में। जब हमने आपका ऑडिशन देखा यार, वो जो गाना राबेल आपने टेबल पे चढ़ के सुनाया था, वो नीचे खड़े रह के भी सुनाया जा सकता था ऑडिशन में, वकार जका के। यार वो वकार मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, ठीक है, ऑल्दो वो था जो सॉन्ग वाला टास्क था वो स्क्रिप्टेड नहीं था, बाकी वो जो उसने बोला वो कर दिया। नहीं, वो तो करना पड़ना था, वो तो करना पड़ना था। वकार भाई जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा। लेकिन देखो, उसने मुझे एक बात बड़े अच्छे तरीके से समझाई थी कि तुम्हारा, आप अगर मीडिया में हैं, आपकी एक पहचान होनी चाहिए, लोग आपको जाने, जो भी है, नाम बना के दिया उसने। हाँ, मैं आप क्रेडिट देती हैं? मैं 200% क्रेडिट देती हूँ। आज तक अभी मेरा ख्याल से लास्ट वीकेंड की बात है, कोई लड़कियाँ आई हुई थी, वो मेरे किसी फ्रेंड की दोस्त थी, तो मुझसे मिलने आई। उन्होंने बोला कि प्लीज़, मैंने कहा यार मेरी इस टाइम बिल्कुल तैयार शर नहीं हुई, मैंने पिक्चर्स नहीं। उसने कहा प्लीज़ हम बाहर से आए। अच्छा, अब लड़की तैयार ना हो, कोई इन्फ्लुएंसर अगर लड़की तैयार ना हो तो वो फैंस के साथ पिक्चर्स भी नहीं लेती हैं? यार पिक्चर्स का इतना मसला नहीं, लेकिन फिर हर जगह अपलोड ये वो, तो फिर अच्छा नहीं, वो तो एक अलग केस है। लेकिन मेरे लिए हैरत की बात ये रही कि यार मतलब हम बैठे होते, कोई आता है सुबह पिक्चर ले ले भाई, चड्डे में, शर्ट में, जिस भी हालत में भाई तू ले ले। लड़की नहीं, लड़कियों के लिए इतना मेकअप मैटर करता है कि लड़कियां कहती हैं कि नहीं। अभी मैं फैन के साथ तो इतना बड़ा मसला है कि मेरी एक दफ़ा कोई मसला हुआ, बड़ा पर्सनल मेरा इशू था। मैंने अपनी दोस्त को कॉल की, मुझे पैनिक अटैक्स आ रहे थे, लाइफ में पहली दफ़ा ऐसा हुआ। मैंने इसको कॉल की, मैंने कहा मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, तो आप आओ, हम लोग कहीं बाहर जाते हैं। बेचारी वो घबरा गई। जब मैं पहुंची हूँ तो मैं ऊपर से लेके नीचे तक तैयार थी। मुझे देखती हूँ, मुझे बोलती है वाकई तुम रो रही थी, वाकई तुम्हारा मसला चल रहा था। मैंने कहा वो सारी चीज़ें साइड पे, तैयारी नहीं ख़त्म हो सकती। क्या बात, ज़रूरी है ना, जबरदस्त, क्योंकि फिर इसी चीज़ से बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। हाँ। अल्लाह ताला आपकी किस्मत भी वैसी बना देता है जैसे इंसान अपने आप को लेके चल रहा होता है। ये बात है कि कॉन्फिडेंस तो वाकई बिल्ड होता है। अच्छा मुझे ये बताएं, वकार जका का आपने कहा कि वकार वाज माय फ्रेंड, वो बेसिकली ऑडिशन से पहले से दोस्त? बेसिकली वो मेरे भाई का दोस्त था, ठीक ओके, है, उनका दोस्त था। और जब मैंने ऑडिशन दिया तो मेरी बड़ी क्लास हुई थी इस चीज़ पे कि नहीं देना, वो वैसे ही कराची में रैंडम मिले, ठीक है। फिर मैं उस टाइम फर्स्ट टाइम अभी मेरा ख्याल से 2019 में कराची आई थी, हम लोग मिले, पता लगा कि भाई का दोस्त है, तो उसने ये है कि मुझे ये तो नहीं कहूँगी फेवर दिया, टास्क जो थे वो अंदर डायरेक्टर है, चीज़ें हैं, वो तो आता था बस होस्ट करता था, चला जाता ये कर दी होगी कि ऑडिशन में पहुंचने तक। हाँ, ये इन चीज़ों का फेवर था।
और ये है कि उसने मेरा नाम बनाया है, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। हालांकि मेरा दिमाग घूमता था तो फिर मेरी उससे भी लड़ाई हो जाती थी, लेकिन मुझे लगता है कि लोग उसके बारे में बहुत गलत बातें करते हैं। मैंने उस इंसान से बहुत चीज़ें सीखी हैं। वकार के बारे में थोड़ा सा बता दो। अदर देन दिस, मैंने यार इतनी नॉलेज है उस बंदे के पास, इतनी नॉलेज है उस बंदे के पास कि अगर मैं अभी कैमरा लगा हुआ है, हमारा पॉडकास्ट चल रहा है, हम फ़ोन नहीं उठा सकते। नॉर्मली आप किसी से बात कर रहे होते हो, आप फ़ोन पे लगे होते हो। आप वकार के साथ बैठेंगे ना, आपका जितना मर्जी ज़रूरी काम हो उसकी बातों में आप इतना इंटरेस्ट लेंगे कि आप फ़ोन या आप टाइम शाइम आप सारी चीज़ें भूल जाएंगे। इतनी नॉलेज है उस बंदे के पास। चीज़ ज़रूरी है ना, कहाँ से कहाँ पहुँच गए हमारे तो यहाँ पर केस बन जाते हैं। जो बंदा कामयाब हो रहा होता है केस बन जाते हैं, इसलिए तो स्क्रीन से गायब भी ठीक है। ये किसकी तरफ इशारा था वैसे? यार ये जिनकी तरफ इशारा था, खैर उनके तो काम उल्टे हैं, ठीक है, वो तो लोगों को स्कैम किया है, लेकिन एटलीस्ट वकार का ये सीन नहीं है। उसने तो जाहिर सी बात है आपको ये सारी चीजें। वकार कितने अमीर हैं? वकार भाई कितने अमीर हैं? वकार भैया बहुत ज्यादा अमीर है, बताए। रिच गाय लेकिन वेरी डाउन टू अर्थ था। मतलब आप खुद देखे ना, अपना पैसा और चीजों पे, गाड़ियां दिखा दी, ये कर लिया। मैच्योरिटी है ना, मैच्योरिटी ये है कि आप उसको और ग्रो कर रहे हैं। अब मेरा क्या है, मेरे पास पैसा आएगा, मैंने गाड़ी ले ली, मैंने ब्रांड्स पहन लिए, मैंने फ़ोन ले ली, मैं उसको इन्वेस्ट को दोबारा इन्वेस्ट नहीं करूँगी। वो इन्वेस्टमेंट करके उसी पैसों की दोबारा री इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये चीज़ ज़रूरी है ना। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताएं कि चैंपियंस जो है वो, सच बताना राबेल, अब शो खत्म हो, बोलती ही नहीं हूँ। अरे वाह वाह, तालियां बजाओ इस बात, अपने लिए क्लैप करो इस बात पे कि जिस कॉन्फिडेंस से कहा ना कि मैं झूठ बोलती। कितना झूठ होता था इस शो में यार। एक्चुअली द थिंग इज दैट कि इसमें 1% भी झूठ नहीं था। हो ही नहीं सकता। मैं आपको एक बात बताती हूँ। आप घर पे आप 5-6 बहन भाई हैं ना, आपके माँ बाप ने आपको एक जगह पे बंद कर दिया, ठीक है, आपने खाना भी खुद बनाना है, आपने काम भी खुद करना है, आपके पास फ़ोन भी नहीं, आपको ये भी नहीं पता कि टाइम क्या हो रहा है, बाहर दिन है या बाहर रात है। फिर 5 में से अगर 3 जीत जाते हो, 3 बेड पे सोएंगे, बाकी ज़मीन पे सोएंगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? एक बोलेगा मैं वॉशरूम नहीं साफ, अब मैं वॉशरूम क्यों साफ करूँ, तो घर पे बेड पे नाश्ता मिलता है। लड़ाई होगी इस बात पे, ये नहीं होगी। दूसरा बोलेगा ओए उठ तू ये कर, उसके पास इस चीज़ का कमांड है, अब बोला कैसे है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, होगी लड़ाई या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो इसमें क्या स्क्रिप्टेड है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ऑडिशंस में और उसके बाद कोई स्क्रिप्टिंग में पे मुझे बहुत इन्होंने डराया था, पता है। जब मेरा ये वाला टास्क था तो मैंने तो बोल दिया कि, क्योंकि पहले वो इसका बचपन में मैं देखती थी वो लिविंग ऑन दी एज, तो मैंने बोल दिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस तरह का इतना लंबा टास्क हो जाएगा। और उन्होंने मुझे बार बार कि आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ हुआ तो आपके ऊपर, कुछ हुआ तो आपके ऊपर। मैंने नहीं, मैं पूछना ये चाह रहा था यार, ये जो ऑडिशंस हम देखते थे ना, जैसे कोई लड़की आई, अब वो वकार से बहस कर रही है और वो कह रही है मैं फ़लाँ वज़ीर की, फ़लाँ मुशीर की माशूका रह चुकी हूँ, मैं ये रह चुकी हूँ, मैं वो रह चुकी हूँ। इस तरह के भी कई हाँ कई आइटम्स आई हैं। आइटम्स से मुराद कंटेस्टेंट्स आई हैं। यार वो पंजाबी का लफ्ज़ है, आइटमा कर रहा है, तो वो इस वजह से मेरे मुंह से निकलता है कि वो आइटम मैंने किसी शख्सियत पर्सनैलिटी को नहीं कहा, मैंने वो उसकी किए हुए अमल को आइटम का है, ठीक है, मैं क्लियरिफिकेशन देता चलूँ। अच्छा, तो मैं बस यही जानना चाह रहा था कि उसमें कुछ फेक होता है नहीं, लेकिन आज जैसे आप कह रही हैं कि कुछ भी फेक नहीं होता, तो मेरे लिए ये बात यकीन करने में नहीं आ पा रही है, मुझे मुश्किल हो रही है। खैर, जो कंटेस्टेंट्स थे चैंपियंस के, जितने भी आपके बैच के, एक ही शो हुआ था ना चैंपियंस का, ये 2-3 सीजन दूसरा उसने आमिर लियाकत ने होस्ट किया था ना। ओह यस आमिर भाई ने किया था। अच्छा, हमारा तो फर्स्ट था ना, तो फर्स्ट में तो ये होता है कि पता नहीं होता, चलो सेकंड वालों ने तो देख लिया, तो उनको फिर भी आइडिया था, फॉर्मेट का पता होता है, बहुत सारी चीज़ों का पता होता है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि अब जो लड़कियां हैं और जो लड़के हैं चैंपियंस में, अब जाहिर है कोई राबेल शेख जैसी खूबसूरत लड़की होगी तो लड़के शादी के लिए प्रपोज भी करेंगे यकीनन। तो कोई प्रपोजल आया था उसमें शो में, किसी कंटेस्टेंट ने प्रपोज किया था? नाम ले दो यार। कंटेस्टेंट ने प्रपोज नहीं किया था, लेकिन एक कंटेस्टेंट का भाई था, उससे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, अभी तक है। तो वो मेरा शो देखता था और अभी माशाल्लाह वो बॉक्सर हमारा जो है चैम्पियन बन चुका है। हम तो चैम्पियन ही बने। शाहजेब रिंद की बात कर रही हूँ मैं। शाहजेब का भाई बेसिकली मेरे साथ शो में था
और शाहजेब जो है वो मेरे लिए वोट करता था। ओके। फिर मेरी उससे दोस्ती हो गई थी और अभी वो पाकिस्तान का एक रियल हीरो और चैंपियन बन गया। तो उधर कोई भी नहीं था, उधर सबको पता था कि ये दिमाग से फारिग है। ठीक, मतलब उधर सबका ये सीन था यार, राबेल जहाँ 3 लोग बैठे हुए जिक्र हो गया राबेल, अबे यार उसको नहीं बुलाओ यार, वो सीन तो यार आपको अपनी पर्सनैलिटी इस तरह रखनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि मैं अपनी फैमिली की वो लड़की हूँ जिस जो को में पढ़ी, ठीक है, जो मीडिया में आई। मैंने उन्हें पुराने पॉडकास्ट में भी बताया था कि मेरे फादर ने अखबार में लिख के दे दिया तो औलाद नहीं है। तो फिर मैंने अपनी पर्सनैलिटी को इतना सख्त बनाया कि किसी की हिम्मत ना हो कि कोई मुझसे आके बात करे। क्या सॉरी, वो फादर वाली क्या बात बताई? मेरे फादर ने अखबार में लिख के दे दिया था मेरी औलाद नहीं है, मतलब बिल्कुल गुस्से में? हाँ, जब मैंने फर्स्ट शूट किया था अपना। बता सकती हैं तो प्लीज बताएं ना। हाँ, मैंने पुराने पॉडकास्ट में बताया, तो नए में भी बता दें यार, मेरे जवान भी सुन लें। मेरे एक्चुअली कराची में आई थी फर्स्ट टाइम, उसके बाद मैं बस एक SOP था, उधर गई। उधर एक फरहान तजम्मुल आए हुए थे, उन्होंने मुझे बोला कि मैंने इस लड़की को अपने ड्रामे के लिए कास्ट करना है। तो उनको लगा शायद मीडिया की है, तो बस मैंने कहा कि मुझे तो खुद बोला है तो मैंने तो करना है। खैर वो जब तक मेरे घर में बनाती, ठीक है, बाबा मान नहीं रहे थे, वो उन्होंने करके ऑन एयर भी हो गया। फिर मेरा बड़ा अच्छा एक दोस्त बना हसन हबीब हाशमी, उसने मेरा पोर्टफोलियो बनाया। फिर उसके बाद मुझे काफ़ी अच्छा काम मिला। तो बस मेरे जब बाबा ने देखा कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उन्होंने कहा मैं तो ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी फैमिली में, हालांकि मेरी फैमिली बहुत मॉड स्क्वाड है, बाबा मेरे बाहर से हैं, मदर भी पठान है लेकिन इस्लामाबाद में रहते हैं, लेकिन मेरी बहनें हैं वो भी वेस्टर्न ड्रेसिंग वगैरह, लेकिन ये नहीं कि उनके पब्लिक अकाउंट्स हैं, कोई उनको बाहर का बंदा कोई जिनको जानती नहीं है वो फॉलो कर रहे हैं, वो किसी को फॉलो कर रही हैं। मेरे लिए जो आप कह रहे हैं ना कि स्क्रीन पे रहना, इनके तो पेरेंट्स सब इनका साथ दे रहे हैं, मेरी फैमिली तो इस चीज़ के हक में है ही नहीं। ये वाला पॉडकास्ट मैं पब्लिक करूंगा, उसके बाद मैसेज नहीं आना चाहिए राबेल के यार वो पॉडकास्ट अब नहीं है, मैं नहीं करूंगा। इतनी मेहनत से एक पॉडकास्ट एडिट होता है। आपके इस पॉडकास्ट पे सबसे ज्यादा व्यूज आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं। बाकी अंकल स्टिल गुस्से में हैं या अब वो कहते हैं कि हुआ ये कि बाबा के कज़न थे, वो पहले प्रोड्यूसर रह चुके हैं, तो उन्होंने फिर बाबा को बताया कि बच्ची ने तो तुम्हारी काम से ही बिठाया है इधर। मैं पूछता हूँ राबेल का, तो कहते हैं वो तो पागल है, तो आती है बस काम करती है चली जाती है, हम तो उसके खुद मुंह लगना पसंद नहीं करते। मेरी मामा को बोला कि आपने अपनी बेटी की तरबियत बहुत अच्छी की है। मामा ने कहा ये अच्छी तरबियत है? बदतमीजी। उन्होंने कहा मीडिया में रहने के लिए बहुत अच्छी तरबियत है। तो शुरू से अपनी एक पर्सनैलिटी इस तरह रखी है। बल्कि अभी मैं लास्ट एक मैंने पॉडकास्ट किया तो वो मुझे बोलते हैं मजाक में मुझे बोलते हैं आप किसी को अपने साथ ले आए। मैंने कहा तुम 2-3 उठा के रखना। वाह बहुत अच्छे, क्या बात है। मैं अकेले ही आऊंगी। तो वो बेचारा उस पर डर गया। आपको पता है उससे पॉडकास्ट ही नहीं हुआ। वो कहता है मैं नहीं कर सकता, आपने ये। मैं मजाक कर रही हूँ यार। क्यों वही पॉडकास्ट क्यों नहीं हुआ वो? अच्छा वो डर गया ना, उसने कहा ये मतलब किस तरह की ये बात कर रही है। मुझे बोल रहा है अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप किसी को अपने साथ ले आए। मैंने कहा आप 2-3 अगली दुनिया फेर दी हुई यार। वो तेरे अर्गे 10 मेरे अर्गे 10 डील करना जान दी है और ये अच्छी चीज़ है। मैं हमेशा ये दुआ करता हूँ कि हमारी लड़कियों में, हमारी बेटियों में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और पाकिस्तान की लड़की तो वैसे ही बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट ऑलरेडी है। सीन नहीं है कॉन्फिडेंस वाला। नहीं मैं बिल्कुल समझ गया कि इतना कॉन्फिडेंस तो एक लड़की में पाकिस्तान की होना चाहिए कि वो एटलीस्ट अपने आप को तो कहीं ले जाके फेस कर ले लोगों को और मामला डील कर ले। आपको पता है ये मीडिया है यहाँ तो लोग मतलब फिर भी जो कर रहे हैं वो इस चीज़ को मान रहे हैं। ओपनली सब कुछ है ना, मीडिया को सिर्फ बदनाम किया गया है क्योंकि यहाँ के लोग ओपनली गे हैं, ओपनली हैं, ठीक है, पार्टीज चल रही है, ओपनली चल रही हैं, ड्रग्स ड्रिंकिंग चल रही है, फैशन इंडस्ट्री में चीज़ ओपनली है, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें लड़कियों को तंग करना ये हर जगह चल रहा है। मेरी कज़न है, उसकी हाउस जॉब थी, डॉक्टर बन रही थी, उसको सीनियर्स तंग करते थे यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें, लेकिन मीडिया को सिर्फ हाईलाइट किया गया। तो कॉन्फिडेंस होना तो बहुत ज़रूरी है। मतलब लड़की हर सेक्टर में परेशान है। लड़की क्या, मैं तो कहती हूँ मीडिया में लड़की फिर भी सेफ है, लड़कों की ज़्यादा लड़के ज़्यादा इधर खराब है। हाँ, लड़कियों की खराब नहीं है, मुश्किल में फैशन साइड पे तो लड़कों के लिए बहुत मुश्किल, बहुत वाकई। ये मॉडलिंग इतनी जमा हुई है ना यहाँ पर। कौन जमा हुई? बाजियाँ। ओके जबरदस्त। अच्छा आजकल ये तमाशा घर चल रहा है, हाँ जी, इसके बारे में क्या राय है? अच्छा मुझे आजकल इंस्टाग्राम पे जितने मैसेजेस आते हैं आप गई नहीं आप जाएं, आप गई नहीं आप जाएं। मुझे बिल्कुल कॉल आई थी, मेरे दोस्त हैं डायरेक्टर हैं ARY में,
उन्होंने कॉल की थी। फिर मेरा एक दोस्त है, वो अब इस्लामाबाद होता है, एक्टर है, मुराद जमाली, उसने मुझे कॉल की थी, लेकिन मैं खुद नहीं गई। रीज़न ये था कि जो मेरा बोल चैम्पियन वाला टाइम गुजरा था वो इतना टफ़ टाइम था कि बंदा इतना मेंटली टॉर्चर होता है कि मैं उस चीज़ को दोबारा नहीं कर सकती थी। राबेल शेख डर गई उस चीज़ से? डरने की बात नहीं, इट्स नॉट अबाउट डर। आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज़रूरी है, पता है। और एक चीज़ आपको नहीं पता, आपने कर ली, और उस टाइम तो चलो ये सारे छोटे छोटे बच्चे अभी तो सही पक्के लोग उठाए हुए हैं, हाँ सारी तेज। अच्छा, बात करते करते ना बात कर जाती है वो, उसने जो करनी होती है ना, जरूरी है ना, ये गुर भी आना चाहिए। अच्छा, कितने पैसे कितने ऑफर किए तमाशा वालों ने? पैसे मैं निकलवा लेती, मेरे नाम के आगे शेख लगता है। अच्छा नहीं, शेख पैसे निकलवाना जानते हैं या रोक लेना जानते हैं अपने पैसे? अच्छा, मैं मेरी मदर पठान है, मेरे फादर शेख हैं, ठीक है। मैंने तो अपने बाप के अंदर बिल्कुल कंजूसी नहीं देखी। उनको अगर बोलेंगे बाहर जा रहे हैं, पेट्रोल के पैसे चाहिए, नहीं 5,000 मांगो, 10,000 की कोई ज़रूरत पड़ जाए, मामा से तो अव्वल तो वो देंगी नहीं। भाई बेटी के साथ कंजूसी क्यों करेंगे माँ बाप, बेटियों के साथ? अच्छा, वो बाबा किसी के साथ भी नहीं है, वो सबको मतलब ईद होगी सब बच्चों को पैसे देना, वीकेंड पे जितना सारे आते थे सबको जाके चीज दिलानी, जब छोटे होते थे। मामा तो एक एक चीज का हिसाब। हालांकि मामा शेख मामा पठान है और अब्बा का मैंने देखा है, मेरी बड़ी बहन है उसका माशाल्लाह इतना दिल खुला है। शेखों को ना हमें बदनाम किया हुआ है इस हवाले से, वरना मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, जो असल कंजूस कौम होती है ना वो मैं तुम्हें नहीं होते ना, नहीं मेमन भी बहुत पीछे रह गए। मेमन भी अच्छे हैं। मैं अगर पंजाबियों की तरफ इशारा कर रहा हूँ, जो पंजाबियों में एक कास्ट है, बोल दो है यार मैंने लास्ट पॉडकास्ट में पठानों के बारे में बोला है, बड़े कमेंट्स आए, लेकिन क्या है, हर बंदे का अपना ओपिनियन है, ठीक है। मुझे जो सही लगेगा मैं वो बोलूंगी। आजकल तो हमारे पॉलिटिशियंस के बारे में आप नहीं बोल सकते, ठीक है, उस पे उठा के अंदर अभी तुम्हारा शो में बंद करवा के जाऊंगी। चलो जी, नहीं हमारा शो इंशाल्लाह बंद नहीं होगा, क्योंकि मैं माफी बहुत अच्छी मांग लेता हूँ। नहीं नाम देखो, मैं एक मजे की बात बता, नंबर 804 भी नहीं बोल रही। अरे तुम जो मर्जी बोलो, लेकिन अभी कैमरा बंद करो। तो खैर ये तो चलता रहेगा। हम गैर सियासी गुफ्तगू करने के आदी लोग हैं भाई, और हमें सियासत में कोई खासा इंटरेस्ट है नहीं, मुझे खास तौर पे, तो हम इस वजह से सियासत को साइड पे रखते हैं ना। बड़े बैठे हैं ना हमारे दादे चाचे मामे, वो सब करेंगे इस पे बातें, हम अपने मतलब की बात। अच्छा, बड़े जितने बैठे हुए, सॉरी, वो तो हट ही नहीं रहे ना उस चीज पे, वो तो ऐसे उनका ब्रेन वॉश हुआ है या पता नहीं फ्रेश माइंड था। अब हमारे बड़े जो हैं वो जिस पार्टी के थे वो अभी भी उसी पार्टी के हैं। अच्छा, मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि अच्छा, मेरा फैमिली बैकग्राउंड है ये बड़ा ये सियासी, तो ये बड़ा मसला है। अब जो बच्चे आए वो चाहते हैं कि वो भी, हमारे घर पे कभी किसी चीज़ पे लड़ाई नहीं हुई, बड़ा जॉली सा, लेकिन इस चीज़ पे लड़ाई हो जाती है। पॉलिटिक्स चीज़ ऐसी है ना, बहुत खतरनाक लड़ाई हो जाती है भाई। मेरे माशाल्लाह वो पीपल्स पार्टी के हैं, मैं इधर खैर मैं किसी पार्टी की नहीं हूँ, लेकिन एक क्योंकि सियासत तो फिर सियासत है ना। अब एक चीज़ है ही ख़राब, तो हम उस पर क्या किसी अच्छी, हालांकि सियासत बड़ी प्यारी चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान में इसको उस तरीके से किया नहीं जाता, इसलिए जो है ना सियासत आती नहीं है ना इनको। हाँ, सियासत अच्छी चीज़ है, हम दोनों करें हैं। वैसे आपकी नज़र में सबसे अच्छा सियासतदान कौन है जिसको आप कोई भी नहीं, पाकिस्तान में कोई भी नहीं, नोबडी। जरदारी है और सियासतदान है। हाँ, ये मैं कह रही सियासतदान है, ये चीज़ है। माइंड के हवाले से देखें तो जरदारी साहब एक स्माइल से ही पता लग जाता है कितनी सियासत है। ये वाली खतरनाक। यहाँ हमें कोई कुछ कहे तो हम तो चीज बाहर ना दें, इस तरह बाकी और करते हैं, जरा सा कुछ कह दो उठा के अंदर। सियासत तो ये होती है ना, बस एक स्माइल दे के चुप। नहीं ये वाकई तुमने अच्छी बात की। अब मैं सोच में पढ़ाऊंगे, तुमने इस जुम्मे में पूछ रही थी, सियासतदान नो डाउट जरदारी साहब हैं। अच्छा मुझे बताओ कि टिकटॉक देखती तो हो ना राबेल, अगर कर नहीं रही टिकटॉक देख तो रही हो ना आजकल? हाँ, इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग चल रही है ना सब। हाँ सबसे ज्यादा जहर कौन सी औरत लग रही है जो टिकटॉकर है और तुम कहती हो यार ये जहर है? टिकटॉकर यार मैं ऐसा इतना इन लोगों को फॉलो करती ही नहीं हूँ। ओह माय गॉड, आई कैन अंडरस्टैंड, बट कोई तो नाम होगा जो यार कोई नहीं, नाम तो बहुत सारे, लेकिन फिर कोई एक आधा नाम बता दो कि क्योंकि तुम डरती नहीं हो, तुम एक बेखौफ खातून हो, लड़की हो। यार अभी एक वो इस्लामाबाद की एक लड़की है जिसका स्कैंडल भी बना था, वो रिश्ता पक्का है ना, वो थोड़ा सा ज़रा ऑफ
ओवर एक्टिंग। मैंने आपसे सिंपली एक बात पूछी, जहर कौन सी लगती है? वही ना, वही मतलब आप जो हैं, आप ये क्या नन्हे काके चुन्ने बच्चे बन रहे हैं, जो आपकी एज है, आप उसके अकॉर्डिंग जो आपके एक्शंस होने चाहिए ना, तो वो ज़रा थोड़ा सा उसका था। और फिर हाँ, जो उसके साथ हुआ वो बहुत गलत था, उस चीज़ में मैं उसके फेवर में हूँ। लेकिन वो बाद में तो मेरा ख्याल है उस केस के जब छानबीन हुई है, पता चला है कि पैसे वैसे लेती रही है वो, और बाद में उसको फंसवा दिया बेचारे को। यार इस तरह तो नहीं होता ना, देखें इसी तरह तो होता है। हाँ, लड़कियां जिन लड़कियों ने लड़के को फंसाना हो वो और करती क्या है, इसी तरह करती हैं। लेकिन आपको पता है अभी इस्लामाबाद में कितनी सख्ती है, CCD के इतने मसले चल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस्लामाबाद में अब ये सीन होगा कि आपने किसी लड़की ने किसी लड़के को फंसवाया और पैसे दे के वो साइड पे होगी है। इस्लामाबाद है, कैपिटल है, कराची नहीं है। एक छालिया पकड़ाई तो बस निकल के चले जाओ। 10-10 लाख रुपए भी दो तब भी नहीं सुनते। अच्छा, कराची में हम प्रॉपर बात करेंगे, थोड़ा सा एक दो चीज़ें मैंने और पूछनी है उसके बाद। आपने भी चूंकि कराची में अकेले कुछ टाइम गुजारा रही हैं, तो मैं आपसे ज़रूर जानूंगा, और मैं तो फेस स्टिल कर रहा हूँ, मैं तो रह रहा हूँ, तो मैं ये ज़रूर आपसे पूछ के ना मैच करूँगा कि कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं इसमें। अच्छा, मुझे बताओ कौन सा वो यूट्यूबर है जिसका चैनल लगा हुआ हो और तुमको चेंज कर दो चैनल, कौन है वो? या यूट्यूबर एक ही है, वो भी उसके पाकिस्तान का नहीं है, बाहर का है। वो भी मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। पाकिस्तान का बताओ। पाकिस्तान का जो मैं बोलूँ कि हटा दो। हाँ, मतलब चैनल लगा हुआ है, किसको देख रहे हो? मैंने आज तक इसको ये डकी को नहीं देखा। बहुत पहले रोस्टिंग करता था, फिर ये मुनाफिक बंदा लगता है थोड़ा। डकी मुनाफिक किस? रजब को भी मैं इतना लाइक नहीं करती, लेकिन जाहिर सी बात है मोहल्ला कमाने वाला है, तो उस वजह से। अच्छा, चलो उस चीज़ पे तो हम सारे एटलीस्ट एक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जाती कितनी इख्तलाफात क्यों ना हो, लेकिन उन नामों पे, उन हस्तियों पे तो बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा दुश्मन भी है ना, अगर वो उनकी इज्जत करता और उनका चाहने वाला ना, तो मैं उसको कदमों में ऐसे ही है। ये तो एक अलग ही सिनेरियो है। खैर, इख्तलाफात भी रहते ही हैं, इसमें कोई जुर्म नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। अच्छा, फेवरेट यूट्यूबर कौन है? नाम नहीं ले सकती। यूट्यूबर पूछा है मैंने। यूट्यूबर ही है। फेवरेट है, पाकिस्तान का नहीं है, बाहर का है। ओके, दोस्त भी है। अच्छा, तो नाम अच्छा, नाम नहीं ना, फिर वो पता है वो बड़ा वो चीज़ों को मिक्स करके। ऑलरेडी अभी मैंने जस्ट इंस्टाग्राम पे एक बंदे को क्रिप्टो श्रिप्टो से तो नहीं है वो उनका ताल्लुक? नहीं, मतलब ये कि उनका कंटेंट अच्छा है, ये नहीं है कि फैमिली व्लॉग्स ये। अच्छा, नाम ना लेने की रीज़न बता रही थी, आप बताएं प्लीज़। फिर कोई ना कोई सीन मिक्स करके बना देते हैं। अरे सुहेब अहमद बैठा हुआ है, ऐसे कैसे सीन बन जाएगा? A to Z सारी क्लैरिफिकेशन दे के उठाऊंगा यहाँ से, बेफिक्र हो जाओ। नहीं ना, मैं क्लैरिफिकेशन देना ही नहीं चाहती। मैं दूंगा ना, मैंने कहा कि आपने देनी, आप भी नहीं दे पाएंगे। अच्छा, तो फिर दाल से कुछ काला हुआ है, ये मसला है ना। फिर कुछ होगा, ये मसला है। अभी मैंने एक उसको शाज़ेब को मैंने फॉलो किया हुआ इंस्टाग्राम पे, किसी को फॉलो नहीं किया। उस पे मसले आपने फॉलो किया हुआ, मतलब बंदा, उसको फॉलो करने की ये रीज़न है कि एक बंदे ने अपने ऑन पे, ठीक है, हम लोग शहर में रहते हैं, अच्छी जगह पे रह रहे, बैकवर्ड जगह का लड़का उठ के चैम्पियन बन गया, अभी तक कोई एक वो नहीं हारा। और जब भी मेरे से बात होती है वो बोलता है जब मैं जीतूंगा, मतलब मुझसे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ये नहीं कि अगर मैं जीतूंगा, जब मैं जीतूंगा, ये चीज़। इसलिए मैंने उसको उस पर इतना मसला, अभी लास्ट पॉडकास्ट में आपने उसको फॉलो किया है, क्या है मतलब? आप किसी को फॉलो कर रहे हैं तो उसका ये मतलब तो नहीं है। और मेरा भी मसला ये है कि मैंने भी एक ही को किया है सिर्फ। वो होता है, मैंने इसीलिए एक को भी नहीं किया हुआ। मैंने सिर्फ अपने मैंने भी एक को जान के किया हुआ। अच्छे लोगों को आप दिखाए ना इंडिकेटर, आपने राइट का देना है, एंड में जाके आपने लेफ्ट हो जाना है। अच्छा, मजे की बात बताऊं, मैं सुनाता लोगों को नात हूँ और मैंने मोटिवेशनल टॉक करता हूँ। मैं शलवार कमीज पहन के और डिसेंट कपड़े पहन के आई ही इसीलिए हूँ। मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी हैं। रावेल ने सोचा बैग में चादर भी पड़ी हुई है। रावेल ने सोचा चलो अल्लामा साहब के साथ पॉडकास्ट है। ऐसे देखो यार, मैं यही चीज़ क्लियर बहुत बार करता भी हूँ अपनी वीडियोस में। मैं पहले ये बता दूं कि मैं वो पिछली बात क्या कर रहा था, तो ना मैं ये सब करता हूँ। अब चूंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे यंगस्टर्स मुझ जैसे सब मोटिवेटेड रहें, ठीक है। सबके बाप उनको फीड नहीं कर सकते, सबके बापों के पास पैसा नहीं है। वो वकार ज़का वाली बात कि भाई उठ के खुद काम करना है। तो जब उठ के खुद काम करना ना, तो एक होप, एक
एक मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए एटलीस्ट। अब वो देते अब मेरे पास एग्जाम्पल तो मेरे दीन ही की सबसे पहले है ना। मैं जिस दीन को, रिलीजन को फॉलो कर रहा हूँ, मैंने तो यकीनन उसी की मिसाल देनी है। तो जब मैं दीन की मिसालें देता हूँ, लोगों को लगने लगता है कि ये कोई मुअल्लिम है, ये कोई आलिम है, ये कोई मुफ्ती। अल्लाह की कसम नमाज दे मसले मेरे को पूछ रहे हैं लोग किया, मुझे मैसेज करके, मैं मुफ्ती नहीं हूँ मैं बहुत कम इल्म बच्चा हूँ, एक नॉर्मल सा। अभी आप मुफ्ती तो, और आपको पता है आपके जो मजहब है, बेसिकली कुरान जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया वो इसलिए नहीं किया कि आप गिलाफों में रख के तो ऊपर आप सजा दें। एक गाइडेंस बुक है, आपने अपनी लाइफ इसके अकॉर्डिंग गुजारनी है। बिल्कुल। अब आपकी जबान पंजाबी है, उर्दू है, ठीक है, मैं आपसे अरबी में बात करूंगी, आपको समझ आएगी? नहीं। कुरान अरबी में ना, ट्रांसलेट करके पढ़ना चाहिए। कितने बच्चों को एक दफा पढ़ा दिया, बच्चों को 2 दफा हिस्स करवा दिया, क्या फायदा? और अब तो जो जेनजीज के बच्चे आ रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं है, 50% नाजरा भी नहीं पढ़े हुए। यकीन करो, मुझे मेरा हम उम्र कोई मिलता है ना, और जब वो कहते हैं यार मैं कुरान पाक मुकम्मल नहीं किया था, मैं 3 पारे नाजरा पढ़ और मैं यार कौन सी मखलूक। खैर मैं बता ही रहा था, सॉरी, कि मैं अब ये सब कर रहा हूँ ना, मैंने फॉलो अरिजीत सिंह को किया हुआ है, ठीक है। अब पता नहीं अभी तक लोगों का ध्यान है या नहीं है। एक अरिजीत सिंह को फॉलो किया मैंने, एक मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड एवर को किया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा मैंने एक मेरा ही बैकअप अकाउंट है जिसको मैंने फॉलो किया। ये मैंने बस इन लोगों को फॉलो किया है। मैं इस डर से ना, जिसमें आपको बातें सुनने को मिल रही हैं कि यार उन्होंने फॉलो किया है, मैनू भी कर, मैं भाई फॉलो ही नहीं, मेरा फॉलो वाला बटन ही खराब है। आपने फॉलो वाली जो बात की है कि लोग इस तरह जज करते हैं, आपको पता है वकार को तो ये पूरा एलुमिनाटी वाला उस बेचारे पे टैग लगा हुआ है। तो मैं एक दफ़ा मैं स्नैपचैट यूज़ कर रही थी, तो बड़ी अजीब बातें कर रहा था, तो मैंने उसको बोला, क्योंकि वो तो बड़ा नमाज ये वो दीन, उसी की वजह से मैंने काफ़ी हद तक कुरान जो है जो उसके तर्जमे के साथ पढ़ा ताकि समझ आए। मैं उसको बोला, मैंने कहा यार तुम इतनी तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम ये इस तरह की बातें करते हो। तो उसने मुझे बोला, उसने कहा राबेल लोग सुनना ये चाहते हैं। मैं जब इल्म वाली, क्योंकि उसका तो पैसा स्नैपचैट से बन रहा है, कहता है जब मैं कोई कुरान की कोई इस तरह की बात शुरू करता हूँ तो मेरे जो है व्यूज़ वो कम हो जाते हैं। तो ये आजकल ये मसला है। हाँ, लोगों को सुनना है आपका स्टार साइन क्या है क्या है, नहीं, हर चुतियापे की बात सुनेंगे, लेकिन जो इस्लाम से रिलेटेड है, बस मुसलमान है। मेरे पास ना एक गेस्ट आई कल, अभी उनका पॉडकास्ट पब्लिक हो चुका है, ठीक है। कौन थी? अभी नहीं हुआ, लेकिन जब ये वाला पॉडकास्ट पब्लिक हुआ तब एक मॉडल है, एक एक्ट्रेस है, बड़ी अच्छी शख्सियत है, वो बड़ी बोल्ड है। आपने कहा ना मैं तुम्हारी वजह से ड्रेस इस तरह का सिंपल वो नहीं पहन के आई। नहीं, मैंने वो आपका वो देखा मोला वाला, वो सारी चीजें तो मैंने कहा, लेकिन थोड़ा वो जो है ना, उन्होंने कहा मैं जो हूँ मैं तो वही हूँ, ये होगा जो भी होगा, ये सोच के ना। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ कि उनके बारे में बताने के लिए मैं ये जुमला कह रहा हूँ कि वो बड़ा बोल्ड ड्रेसिंग करके आई, और लिटरली मैं डरा भी। मैंने कहा यार अब आ जाके ना हमें डर आता है कि यार हम ऑडियंस को सफाई कैसे पेश, इनको कैसे बताएंगे कि दैट इज नॉट स्क्रिप्टेड। अब एक बंदे की अपनी लाइफ है, गेस्ट आके बैठ गया, आप देखें, आप अभी यूं बैठी हुई है ना, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। अब कैमरे में मैं यहाँ बैठ के आप पे कोई चीज़ कैसे ही मुसल्लत कर सकता हूँ, मैं कैसे, मैंने गालियाँ खानी है, मैं कोई बात हो जाती है यार, 10 मसले, अच्छा नहीं लगता। तो वो वाला जो एपिसोड है ना, वो इतना बोल्ड हुआ, और अभी तो चूंकि वो अपलोड नहीं हुआ मतलब हमें अभी नहीं पता, लेकिन जब हो जाएगा तब देखेंगे क्या होगा। लेकिन होने तो यार, ये घरों में बैठे हुए लोग जो खुद तो कुछ कर नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा एक कमेंट कर देंगे, तनकीदें करते हैं, तो यही ना तनकीदें करते हैं। आपने कभी भी जिंदगी में, अगर मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताती हूँ, स्पेशली आपके लिए। मेरे बाप ने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी कि कुछ लोग थे वो दीवार पे चढ़ रहे थे, पीछे से कुछ लोग खड़े थे, बोलते नहीं चढ़ सकते नहीं। एक बंदा चढ़ गया, क्यों? क्योंकि वो सुन नहीं सकता था। अगर वो सुन लेता तो वो भी ना चढ़ता। तो ये इसलिए आपने ये कमेंट्स, ये वो, आपने सोशल प्रेशर लेना ही नहीं है, ये बात ठीक है। आप आज यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, घरों में बैठे हुए 10-10, 15-15 हज़ार के मोबाइल मिल गए, ऐप फ्री में डाउनलोड हो जाती, कर रहे कमेंट करने दे। ये बात है। नहीं खैर, कमेंट्स का मुझे यार बस जो फिर बात वहीं आती है, मैं बाद में इस बात को, बंदे को फील होता है। मैंने बहुत सारे एक्टर्स जो हैं देखी कि बोलती है कि रात को हम कमेंट्स पढ़ते हैं, ये वो आगे पीछे, अच्छा मैं नहीं करती, क्या है क्या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान आपसे ऊपर होता है ना, वो आपका हाथ पकड़ता है, जो आपसे नीचे होता है ना, वो आपकी टांग ही खींच सकता है। वाह वाह, किबला, क्योंकि वो आपसे नीचे है, ठीक है। तो इसलिए इन लोगों को अगर वो कर रहा है तो उस चीज को ज्यादा खुश हो कि
मैं कुछ मेरे मुंह से निकल जाएगा कि हाँ, वो नहीं, आपसे नीचे ही बस रहने दे, आपके ignore करो। मुंह से जो निकल रहे नहीं, जब आपने कहा ना जो नीचे होते हैं वो टांग ही पकड़ते हैं, मैं उनको टांग पकड़ा चुका कब का भाई। हाँ, तुम तो वही चलो। अच्छा खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मुझे बताना राबेल के शादी वादी के क्या सीन्स हैं, कब का इरादा है? यार एक्चुअली शादी का सीन तो था, डेफिनेटली रिलेशन था, लेकिन वही मैं बता रही हूँ कि एक वो नया नया टाइम आता है, चीज़ें होती हैं बड़ी अच्छी लग रही होती है, लेकिन शादी का डिसीजन आजकल के दौर में बहुत मुश्किल है। क्यों? आप अपने कज़न्स आगे पीछे फैमिली इनको देख रहे हैं, वो एक हमारे माँ बाप तक मेरा ख्याल से एक लास्ट जनरेशन थी जो शादियाँ चल गई हैं, आजकल शादियाँ नहीं चल रही इतनी सी बात पे। और कॉम्प्रोमाइज़ करने, शादी क्या है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है आपने, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार ही नहीं है, हर चीज़ को अना का मसला बना देते हैं। और शादी का डिसीजन जब मेरे घर वालों ने बोला कि अब शादी करनी है, तो मैं जिस बंदे के साथ थी ना, मुझे वो भी, जिसके साथ मैंने बड़ा टाइम, मुझे वो भी अपने लिए शादी के लिए सही नहीं लग रहा था। नस्ल चलानी ये थोड़ी कि शादी के बाद भी ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, तो आजकल की करनी है, ये नहीं कि नहीं मतलब राबेल अभी सिंगल नहीं हो या सिंगल हो? यार बड़े मसले हैं, पता है। घुमा लो, चौरंगी घुमा के ले आओ, मुझे कोई मसला नहीं, दूर से बात को घुमाओ। और यार सिंगल नहीं हूँ, लेकिन अभी मेरा ख्याल से मैं जिस इंसान के साथ हूँ तो बड़ा है वो मेरी डिटो कॉपी। मुझे पहले लगता था कि आपके जिस तरह मैं हूँ, मेरे लिए कोई बड़ा काम सा और कोई इस तरह से बंदा होना चाहिए, लेकिन अब जो मेरे साथ है वो बिल्कुल ऐसे खड़ा कर दो, ऐसे लगे कि वो राबेल है। तो ऐसे दो बंदे साथ चल सकते हैं जो दोनों एक जैसे हों। मुझे गुस्सा आता है, उसको भी आता है, तो इस चीज़ पे हम दोनों अंडरस्टैंड करते हैं। हाँ ना, यूं तो ऐसा लड़ाई गुस्सा नहीं आता है, होती। लड़ाइयाँ नहीं जंगे होती हैं, जंगे। लड़ाई बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल भी उसी हिसाब से है ना। मुझे पता है मुझे आएगा, फिर उसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। अच्छा, कभी लड़ाई वड़ाई हो जाए तो पहले कौन माफ़ी शाफी मांगता है आप दोनों में से? कौन कहता है चल यार जाने दे, ख़त्म कर? वही बेचारा मर्द करता होगा, वही उसी को घुटने टेकने पड़ते होंगे। चलो खैर। अच्छा, तो वैसे इरादा कब का है कि मैं, वैसे एज क्या हो गई है? मैं गेस करता हूँ, रुको मैं गेस करता हूँ। राबेल की एज है कुछ 25-26 तो होगी, ये ज़्यादा होगी। नहीं, नेक्स्ट अप्रैल में 25 की हो जाऊंगी। अप्रैल आ रहा है। ये चैंपियंस को कितना टाइम गुजरा है? 5 साल। और अभी कितने साल की हो? 25 की होने वाली हूँ। देखो 5 साल उसको हो गए, 21 की आप 4 उस ऑडिशन में थी, तो अभी 26 कहाँ से थी? मैंने तो बोला ही नहीं उस पे कुछ। बोला है मैंने कहीं एज सुनी है 21। नहीं, एज 21 सुनी होगी किसी और पे। उसके बाद वो था क्या, PSL होस्ट। चलो खैर, क्यों झूठ बोलोगी? और मैं आईडी कार्ड दिखाती हूँ। उसमें एक साल कम करवाई हुई है। हाँ, कम करवाई है, पता नहीं, लेकिन 1 साल कम ही है यार। पता नहीं क्यों कम क्यों करवाते हैं लोग एज। खैर अच्छा, शादी का भी क्या बताया था सोचने का? यार मैं अपने दिमाग पे इस चीज़ पे जोर नहीं दे रही, करनी है। गरीब लड़के से कर लोगी नहीं करोगी? यार गरीब, अगर देखो बंदा, मुझे लगता है कि जिस बंदे के साथ मैं हूँ, ठीक है, अभी उसके पास सब कुछ है और वो उसने अपनी मेहनत से सब कुछ बनाया है, कल को नहीं भी होता तो मैं उसके साथ ही रहूँगी। लेकिन अगर मेरे घर वाले मेरे सामने कोई गरीब बंदा ला के खड़ा कर देंगे तो शायद मैं उसको मना कर दूँ, लेकिन अगर ये वाला बंदा गरीब हो जाएगा तो इसके साथ नहीं, अल्लाह क्यों गरीब? वैसे मैं एक सिचुएशन बता रही हूँ ना, तो ये सही बात है। ये मैं बोलूँ नहीं मैं गरीब से भी कर लूँगी, ना। अगर अपना वाला गरीब होगा तो उससे कर लूँगी, बाहर वाले से तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा राबेल, मैंने जितना आपको जानने की और समझने की कोशिश की है ना, या तो मैंने आपको जब वीडियोस में देखा, जिन दिनों आप काम कर रही थी उन दिनों, अब चूँकि कर नहीं रही हैं, तो अब ये वाला पॉडकास्ट देख के फिर मैं ये इमेजिन कर लूँगा हाँ अब राबेल दोबारा काम कर रही है, तो मैं देख रहा हूँ। अच्छा, तो मैंने ये देखा है कि ना, जो लोग ज़्यादा बोल रहे होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं समझदार भी काफ़ी होते हैं। उनकी ऑब्जर्वेशन जो होती है वो बड़ी स्ट्रांग होती है। वो हर चीज़ को बड़ा करीब से ऑब्जर्व करते हैं। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि तुम्हारे कोई भाई हैं बल्कि तुमने बताया, कितने भाई हैं? यार मेरे एक भाई है, हसन शाह, ठीक है। एक ही भाई है? हाँ। एक भाई, कितनी बहनें? मेरी 2 बहनें हैं, लेकिन मैं 3 मानती हूँ। जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो भी मेरी बहनों की तरह ही है,
असल जो अब्बा जान से बेटियां हैं वो तो 2 हैं ना, हाँ जी। इंक्लूडिंग यू 2 हैं या इंक्लूडिंग नहीं, यू 3 हैं? 3 हैं, 3 लेकिन मेरा बाप मुझे बेटी मानता नहीं है ना उनके लिए तो मैं बेटा ही हूँ। अरे अच्छा, वाह माशाल्लाह, मैं डर गया, मैंने कहा शायद नाराज है, अल्लाह ना करे कभी वो तो नाराज मेरा हो। पुत्र, मेरा शेर बच्चा। बेहतरीन। तो मुझे मेरे घर वालों ने भी कभी ऐसा फील नहीं करवाया कि मैं लड़की हूँ। ठीक है, अच्छा, एक भाई 3 बहनें, हाँ जी। यानी कि 3 बहनों का एक लाडला भाई, हाँ, क्या कहना चाहती हैं भाई के लिए, इस रिश्ते के बारे में क्या कहना? अच्छा, मैं ना जब छोटी सी थी तो मैं थोड़ा सा डर शर, लेकिन उन्होंने मेरा डर निकाला है, जो मुझे शेर बनाया है। कहने ना फेमिनिज्म पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा ख्याल से उस पर वो औरतें बात करती हैं जिनके मर्द किसी काबिल नहीं होते ना, इसलिए वो खुद मर्द बनती हैं। अल्लाह का शुक्र है बाप ऐसा मिला, ठीक है, जिसने बोला कि अच्छा करना है, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। भाई ने भी वही बोला, लाइफ पार्टनर भी ऐसा मिला, ठीक है। तो फिर वो उन्होंने अपने आप को, वो प्रोवाइडर भी रहे, वो प्रोटेक्टर भी रहे, ठीक है। उन्होंने मुझे नहीं रोका, उन्होंने बोला हम दुनिया को रोकेंगे, आपने जो करना है आप करें। क्या बात? हमने आपको अच्छा बुरा समझा दिया। हाँ, बाप ने एक बात बोली, अच्छा बुरा बताए, जो करना है करो, घर तक बात ना है, मुझ तक बात नहीं, बाकी तुम्हारी लाइफ है, तुमने अपनी लाइफ अपने हिसाब से गुजारनी है, पूरी ज़िंदगी स्पून फीडिंग या हाथ पकड़ के हम नहीं चलाएंगे। तो उस वजह से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। इसलिए ये नहीं, जिस तरह लोग ज़रा सा भी कुछ करते हैं, स्नैप ये वो आगे पीछे, तो मुझे पता है कि क्या चीज़ डालनी है, क्या चीज़ नहीं डालनी है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे अभी तुमने कहा कि वो औरतें जिनके मर्द कुछ नहीं कर पा रहे होते तो वो फिर निकलती हैं और वो इस बारे में बात इस करती बारे हैं। में करती तो हैं। मुझे इस बात का भी जवाब दे दो, क्या मर्द और औरत बराबर है? नहीं, जब अल्लाह ताला ने बराबर नहीं बनाया, अल्लाह ताला ने खुद बोला है कि एक जो औरत है, मुझे ये बताओ कि कभी कोई पैगंबर, कोई औरत क्यों नहीं आई? क्योंकि औरत डिसीजन नहीं ले सकती। अल्लाह ताला ने मर्द को ही क्यों बोला है कि वो तलाक देगा? औरत हो तो वो तो फौरन 1 मिनट में तलाक दे के बैठी हो। औरत मेरी हो तो वो जैसी क्या, हो तो मैंने अभी तुम्हें- निकाह हुआ नहीं, जरा सा कुछ हो तो बोले चलो तलाक वो है, बोले- तलाक है, तलाक है। औरतों के हाथ में तलाक होती तो तलाकें ऐसे हो रही होती कि मर्द को कॉल की के आते हुए आलू ले आना, वो आलू की जगह गलती से टमाटर ले आया, चलते हैं तलाक है। तो इसलिए जब अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हम मर्द से ज़्यादा हैं? ठीक है, मतलब मर्द का रुतबा ज़्यादा है, औरत का रुतबा कम है। बिल्कुल ज़्यादा है। यार राबेल, आप तो एक मॉडर्न लड़की हैं, माशाल्लाह, माशाल्लाह टैटू, वाह। ये वाला टैटू देख के आप माशाल्लाह बोल सकते हैं, मौला अली की तलवार बनी हुई अच्छा, है। माशाल्लाह, जुल्फ़िकार बनी हुई है, जुल्फ़िकार क्या बनी बात हुई है। तो ये टैटू शेटू भी बने हुए हैं, फिर आप मॉडर्न भी हैं, फिर आप लड़ भी लेती हैं, आप झगड़ भी लेती हैं, अपना हक भी लेना जानती हैं, हक तलफी करती भी नहीं हैं, सच बोलती हैं, झूठ बोलती भी नहीं हैं, झूठ से नफरत भी करती हैं, बोल्ड भी बहुत हैं अपने इसी मामले में। तो आपको तो ये कहना चाहिए था कि औरतें क्यों भाई, वुमेन राइट्स भी होते हैं, कुछ ऐसा भी है वैसा भी, ये चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। वो मैं वही बता रही हूँ ना कि हमारे मर्द जो है वो मर्द हैं, खुसरे नहीं हैं, ठीक है। वो कमा रहे हैं, वो हमें भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम जब मर्द आपके लिए प्रोवाइडर प्रोटेक्टर बनेगा ना प्रॉपर, ठीक है, तो औरत भी उसकी बात सुनेगी, औरत भी उस हिसाब से चलेगी। जब मर्द आपको कुछ कर ही नहीं रहा, मार रहा है, कुट रहा है, शराबे पी रहे हैं, औरतें कहाँ सुनेंगी फिर? ये बात है। एक अच्छी औरत क्या होती है? एक अच्छी औरत क्या होती है? मेरा ख्याल से एक अच्छी औरत वो होती है जो अपनी लाइफ भी अच्छे तरीके से गुजारे, ठीक है, अपने शौक भी ना मारे, और बाकी अपनी फैमिली या जो अपना हस्बैंड है उसको भी साथ लेके चले। आपका जो पार्टनर होता है ना, आपकी उसके साथ, मैं उस बंदे से शादी करूँगी जिससे मेरी दोस्ती हो। क्यों? आपकी दोस्ती है ना, आप एक दूसरे को जज नहीं करोगे, ठीक है। दोस्तों के साथ आप छुप के सारी चीज़ें काम शाम कर ले, तो दोस्ती होगी। ये है कि उसकी फैमिली भी मुझे इस तरह देखना चाह रही है, मैं इस तरह रहूँगी, ठीक है। बाहर हम कहीं अच्छा, आप जाते चेंज कर लेंगी अपने आप को उसकी फैमिली क्यों नहीं करूँगी? डेफिनेटली। ये तो कहेगी वो ग्लव्स भी पहनो, नहीं, इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं। ये तो हमारी फैमिली भी, आपको पता है इस्लाम में भी चेंज सिर्फ कैसे चादर का हुक्म है, ये इन चीज़ों का नहीं है कि आप मुंह छुपाएं। तो ये तो गलत है ना। ये तो जिसने गलत काम करना होता है वो मुंह छुपा के जाती है, तो नीचे तो कुछ पहना भी नहीं होता। तो ये सारे अबाए होते हैं, तो इतने टाइट अबाए होते हैं, तो उसमें सब कुछ नजर आ रहा होता है। मेरे तो मामू कहते थे कि मैं तो ये जो बाय वाली जिनकी आंखों से देख के बताता हूँ नीचे कपड़े कौन से पहने हैं, आंखों का मेकअप पूरा हुआ हो। तो आपको पता होना चाहिए ना कि क्या, मतलब सबकी बात नहीं हो रही, सबकी बात नहीं हो रही, वो कहना ये चाह रही है कि अबाए की आड़ में गलत काम करने वाली आड़ आप चादर लें,
ठीक है, अभी मेरे बैग में भी चादर पड़ी है, पता है? तो क्यों नहीं ओढ़ी? मेरी गाड़ी में भी चादर पड़ी है। ओढ़ी क्यों नहीं है? तो आपको नहीं पता अल्लामा साहब के साथ आपका पॉडकास्ट है। चादर नहीं ओढ़ी। मॉडर्न अलामा साहब है। मॉडर्न नहीं, अल्लाह माफ करे भाई, मैं कोई अल्लामा नहीं, मैं बच्चा हूँ सीखने वाला। अच्छा, तो यानी कि अच्छी औरत ये होती है जो अपने आप को भी लेकर चले, फैमिली को भी लेकर चले, ठीक। और दूसरा, आपका अगर हस्बैंड आपके साथ सही चल रहा है, ठीक है, तो क्या आपका जो लिबास है, जो चीज़ें हैं, ठीक है, कमरे की हद तक आप उसके साथ जो मर्जी करें, बाहर आप उसके हिसाब से चलें। ओके। अच्छा, औरत को अपने अंदर से कौन सी एक बुरी बात निकाल फेंकनी चाहिए जो औरत की फितरत में है, जिस पे वो मजबूर होती है करने पे? वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो औरत को चाहिए कि वो ना करने की कोशिश करे? यार, कुछ ऐसे मसले हो जाते हैं, जैसे मर्द होते हैं वो चुप कर जाते हैं, औरतें फिर बोलती हैं, इन्हीं बातों पे लड़ाई हो जाती है। तो मेरा ख्याल से इमोशनली वीक है ना औरत, हम तो उस चीज़ पे कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल से कंट्रोल करना चाहिए इमोशनली। मर्द को, मुझे लगता है कि आप मर्द को कंट्रोल नहीं कर सकते। देखो, जो मर्द है वो अपने आप को खुद कंट्रोल करेगा। अगर एक औरत मर्द को कंट्रोल करेगी ना, तो फिर उसने और ख़राब हो जाना। तो आमिल बाबा से कंट्रोल करवा लेती है, लेकिन अपने मर्द को आमिल बाबा से कंट्रोल करवाते करवाते खुद आमिल बाबा के कंट्रोल में भी आ जाती है। ये देखें कि आपको, मेरी अभी वैसी डिस्कशन हो रही थी, आपको कोई बंदा पसंद आ गया, आप किसी बाबे के पास गए, आप उस तरह उसकी फीलिंग्स जो भी है अपनी तरफ, नेचुरल तो नहीं है ना, क्या फ़ायदा इसी चीज़ का, ठीक है? ऐसे पैसे का आप गलत चीज़ पे, अल्लाह से, ये तो अल्लाह से जंग है ना, आप अल्लाह से दुआ करें। आप डायरेक्ट हो ना, ये क्या बाबे शाबे बैठे हुए हैं यार, जाली जो बैठे हैं, जाली आजकल नहीं, मेजॉरिटी जाली हैं। मुझे नहीं, आजकल देखें, अगर कोई सही होगा वो आपको ये बोलेगा नमाज पढ़ो, मिलते ही नहीं है, सही तो मिलते ही नहीं है ना। अल्लाह से मांगो ना, तहज्जुद पढ़ो ना। ये बात है, अल्लाह से मांगो, अल्लाह की कसम ना, अल्लाह ना दे। हाँ, मैं, ये बात मेरा है। तो इतना इस चीज़ पे कॉन्फिडेंस, और मैं इतनी इस चीज़ पे वो हूँ ना कि मुझे पता है मैंने तहज्जुद पढ़नी है और अल्लाह ने मुझे देना ही देना है। क्या मैं, आपको पता है मैं नमाज पढ़ती हूँ और मैं लगाती हूँ अक्सर स्नैप, तो लोग बोलते टैटू, जुम्मे की नमाज मैंने नहीं मिस की, ठीक है, रोज़ मेरी 1 से 2 नमाज होती है, ज़रूरी है ना। अगर आप नहीं पढ़ सकते, आपने दीन दुनिया साथ लेके चलना। बिल्कुल। टैटू रिमूव नहीं करवाने? नहीं, टैटू का नहीं है। देखिए, टैटू जो है बेसिकली, ये जो नेल पेंट है स्किन के ऊपर है, टैटू स्किन के अंदर है। तो टैटू का कोई, मैंने बड़ी इस चीज़ पे रिसर्च की है, उसके बाद मैंने टैटू बनाया। अच्छा, आपके मुताबिक ये ओके है, अलाउड है? आप अगर किसी की शक्ल या कुछ इस तरह की कोई चीज़ नहीं बनवा रहे, तो मेरे ख्याल से इसमें इतनी कोई गलत चीज़ नहीं है। ओके, मतलब ठीक है, नमाज भी हो जाती है इसमें, मुझे स्किन पता के अंदर है ना, स्किन के, देखिए स्किन के अंदर एक चीज़ चली गई ना, तो वो स्किन के ऊपर तो पानी पड़ रहा है ना। नेल पेंट लगाया हुआ है, स्किन के ऊपर है, ये स्किन पे पानी नहीं पड़ रहा। ओके, हाँ, ये देखो ना, अगर ये ऊपर होता तो ये रिमूव हो जाता है, तो अंदर इंजेक्ट है। सही सही सही। बाकी हर एक ने, देखो अल्लाह ताला जो है वो माफ़ करता है। उस टाइम तो ये चीज़ें थी नहीं ना, इस चीज़ पे कोई प्रॉपर चीज़ तो कोई बंदा नहीं बता सकता। ठीक है राबेल, थोड़ा सा बात को वापस उसी तरफ घुमाते हैं जहाँ से बात को शुरू किया था। बहन भाई के रिश्ते पे बात तो कर ली, तो अब थोड़ा सा आजमा भी लिया जाए, क्या ख्याल है? हाँ, परेशानी तो नहीं होगी? अगर कौन आजमाता है यार। वाह 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 यार, क्या बात है यार, लड़की डीप बातें करती है। अच्छा, मेरे आजमाने से मुराद ये था कि छोटा सा टेस्टर लगा लिया जाए, फिर अपनों को ही अब आजमाने का हक होता है ना, गैर को किसी ने आजमा के क्या ही करना है, हालांकि आजमाना नहीं चाहिए। अच्छा, आपने अपने भाई को कॉल करनी है, ठीक है, अपने शहजादे को कॉल करनी है, और उनसे आपने अपने शेर को कॉल करनी है, शेर को कॉल करनी है, और उनसे आपने 20 लाख रुपए की डिमांड करनी है। 20 लाख। उनको कहना है मैं कराची में हूँ, और कहना ये है कि मुझे, उनको कहना क्या है, मेरा स्टे उनकी तरफ नहीं, है। नहीं, 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 मतलब मैं बता रही हूँ कि उन्होंने मेरा स्टे करवाया है, मेरे टिकट्स, मेरे जितने ब्रांड। हाँ हाँ, तो मतलब यही ना, उन्हें तो पता ही है ना। आपने कहना ये कि जैसा कि आपको पता है कि मैं कराची में हूँ, तो मुझे 20 लाख रुपए चाहिए, मेरी एक दोस्त है, उसकी बर्थडे है, मैंने उसको गिफ्ट देना है, ठीक है। अब वो बोले 20 लाख रुपए का क्या गिफ्ट देना है, ठीक है, तो आपने ये कहना कि बस आप मुझे भेज दें 20 लाख, ठीक है। इस बात पे देखते हैं वो क्या कहते हैं। अभी करूँ कॉल? अभी? यस, राइट नाउ कॉल हिम। है पुत्र हटा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। हसन भाई, जी जी, हुक्म। अच्छा मैं कराची आई थी, मुझे ज़रा पैसों की ज़रूरत है। कराची गई हो आप? हाँ ना, कल तो भी नहीं थी संवाद। नहीं ना, आज आई हूँ ना, बताया नहीं था पॉडकास्ट से जाना है। हाँ हाँ, हुक्म करो, मुझे बताओ। पैसे चाहिए थोड़े से। इस टाइम या सुबह? सुबह भेज दें, कोई मसला नहीं है।
नहीं मतलब if it's urgent तो नहीं अर्जेंट नहीं, वैसे ही चाहिए। हाँ कितने चाहिए बताओ? 5-1 लाख चाहिए। ठीक है भिजवा देता हूँ। किसमें, SBL वाले में या स्टैंडर्ड चार्टर्ड वाले में बताओ? नहीं अभी चाहिए इसमें। अच्छा मेरी बात सुने ना ये एक शो चल रहा है, देखो अकाउंट नंबर भी उसको पता है। हाँ एक शो चल रहा है तो बहन भाइयों की डिस्कशन हो रही थी, तो मेरा जरा बड़ा उनसे जरा डिबेट होगी, तो कहते नहीं, मैंने कहा मेरे बहन भाई तो 2 मिनट में तो सवाल नहीं पूछते हैं। क्या बात है, हसन भाई को बस। सलाम कहें और कहें। हसन भाई ये सलाम दे रहे हैं आपको होस्ट, और ये भी माशाल्लाह बड़े मुलाई हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भैया? वालेकुम सलाम हसन भाई, माशाल्लाह सर आपने बहैसियत भाई मेरा भी सर ऊंचा कर दिया आपने। नहीं हमारी बहन है ये, तो मैंने कहा मतलब इट्स अ वेरी ऑड टाइम, इट्स अराउंड 1 o'clock। मैंने कहा इस टाइम कोई सही बात है, कोई इमरजेंसी होगी, बिल्कुल तो मैंने कहा मतलब सर सलामत रहें। थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आपको इज्जत दे। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सलामत रहें। थैंक यू थैंक यू। ओके आई विल कॉल यू लेटर। ओके टेक केयर। ठीक है बाय बाय। मेरे सारे बैग क्या बात यूके है से, यार, माय ब्रदर इज बाय द वे यूके। मैं समझ रहा था कि मैं ही चंगा भरा बना फिर। ना भाई क्या मेरी बात। अच्छा आपने तो बड़े भाई को कॉल करवाई है। मेरी छोटी बहन मुझसे 4 साल छोटी है, ठीक है, और उसका जो हस्बैंड है, मैं अप्रैल की, वो नवंबर का है, ठीक है। वो भी मेरे साथ, मेरी बड़ी बहन भी मेरे साथ, मेरा बिनोई भी। तो मैं ये कह रही हूँ ना कि मेरी फैमिली बहुत, मुझे उन्होंने बहुत नहीं ये spoil बॉन्ड किया है। बहुत ज़रूरी है। बॉन्ड बहुत ज़रूरी मैं है। अक्सर कहता हूँ कि देखो जो खून का रिश्ता है ना, एट दी एंड वो खून का रिश्ता है, ठीक है। आपको सब छोड़ सकते हैं, मुझे सब मरता देख सकते हैं, मेरा कोई भाई मेरी कोई बहन वो मुझे मरता नहीं कहते देखेंगे, हैं ना वो सबसे कि पहले हाजिर हो जाएंगे। आपका अपना आपको मारेगा तो वो छाँव में फेंकेगा, हाँ। ठीक है, लेकिन कोई पराया मारेगा वो आपको धूप में वाह, फेंकेगा। अपना मार भी दे तो कम से कम छाँव में उसको थोड़ा सा फेंकेगा। एहसास होगा कि यार अव्वल तो मारेगा नहीं, लेकिन फिर भी छाँव में फेंकेगा। वाह वाह वाह। अब मेरे माइंड में एक बात आ रही है, पता नहीं वो मैं तो कॉम्प्लीमेंट सोच के तुम्हारे लिए करने लगा हूँ, लेकिन अब पता नहीं तुम मुझे कोई कपशप ना उठा के मार दो। राहुल वो बात मेरा एक यार रहने दो। 5 लाख चाहिए, आधे कर लेंगे। मेरा एक दोस्त है हाँ। बिलाल शाह, उसका जिक्र करता हूँ आज। वो कंपोजर है, म्यूजिशियन है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है वो। तो तुम्हें देख रहा हूँ ना, तुम्हारा फेस कट उसके जैसा है। अच्छा नहीं, वो बड़ा अच्छा लड़का है, ही इज सच अ नाइस गाय। उसकी वाइब भी बिल्कुल तुम्हारी प्यारा है। हाँ बहुत प्यारा है माशाल्लाह, और बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, टैलेंटेड बच्चा है वो। तो मैं तुमसे बात भी कर रहा हूँ ना, तो उसका भी अंदाज तकरीबन तुमसे काफी सिमिलर है। तो इस चीज पे माइंड नहीं करना कि मैंने लड़के से मिला दिया। तुम्हारा दोस्त मुझसे ऑब्सेस्ड है या फैन है, तो मैं तो ओह माय गॉड। देखिए अगर आप अच्छे हैं ना, तो हर बंदा आपका अच्छा। मुझे एक बड़ा चीज होती है कि लोग कहते हैं वो तुम्हें फॉलो कर रही है फलानी लड़की, तुम बनना चाह रही। अच्छा मुझे इस चीज पे बुरा नहीं लगता, मुझे लगता है मैं कुछ जिंदगी में अच्छा कर रही हूँ, इसलिए लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ये बात है। और दूसरा ये कि जो ओरिजिनल होता है वो ओरिजिनल ही होता है, ओरिजिनल होता और अगर लड़कियां मुझसे कभी भी पूछती हैं ये वो, लेकिन वही वाली बात है ना कि अगर आप ऊपर होते हो तो आप हाथ पकड़ते हो अगले का। ये बात हाथ से याद आया। तो तुमने एक थप्पड़ भी जड़ा था किसी को यार, बात उसने ऐसी कर दी। किसको कि जड़ा अब था? एक बाप की हो तो मैंने पटकाया, मैंने किसको कहा पड़ा, मैं किसको कश्यप था? को। ओए अच्छा खैर, अभी हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती अब वो ठीक है, वो कवर बाद में करेंगे, बाहर लेकिन आके सबने माफिया मांगी है। पहले सीन हुआ क्या था ये बताओ। सीन ये हुआ था कि हमारी किसी बात पे लड़ाई हुई, तो उसने बोला अगर एक बाप की है तो बता। तो जैसे ही मुझे उन्होंने नॉमिनेट किया वकार ने कि शो से बाहर है, मैं अच्छा वहाँ तो कोई फेवर वाला सीन ही नहीं था। अच्छा ये बेसिकली मेरे भाई हैं, ये वकार इनके पास यूके होता था, इन्हीं का दोस्त था। तो अब हुआ ये कि मुझे तो उन्होंने निकाल दिया। मैंने कहा मैं तो निकाल रहा हूँ, तो अब तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। मेरे माँ बाप के बारे में बात की थी, तो जैसे ही वो आया सामने पटाख लगाई उसको। मैंने कहा मतलब मैं बताती हूँ, माँ बाप आपका काम नहीं बनता ना कि आप माँ बाप तक जा रहे हैं, मुझ तक रहे हैं, आपका मुझसे कंसर्न है। वैसे ये अच्छा अब ये लोग इतने तेज थे ना, अल्लाह माफ़ करे, किसी के बारे में बोलना नहीं चाहिए क्या फैमिली बैकग्राउंड है क्या नहीं, लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं ना, ठीक है, मुझे पता है इस चीज़ पे लोग मुझे बहुत गालियाँ देंगे, बातें करेंगे, लेकिन सी इफ़ आई केयर। ऐसे लोग क्या करते हैं, वो उनको पता लग जाता है इसका वीक पॉइंट ये है, वो जाके उसी को छेड़ते हैं, ठीक है। तो वो उसका यही काम था, लेकिन फिर मैंने उसको ऐसे ही उसको छेड़ा ना
कि कमजोर आदमी की निशानी है कि वो आपके वीक पॉइंट पे अटैक इतनी मोटी थी, कमजोर तो उस टाइम मैं थी नहीं अरे हेल्थ की तरफ से कमजोर नहीं, लेकिन फिर भी मैंने उस टाइम बिल्कुल मोटी थी। जो भी वो आपको पता है वो सारे एक थे उस टाइम, ठीक है? अच्छा लॉबी भी बन और चुकी थी। उनका ये था कि ये सारे मिलके मुझे मारेंगे, लेकिन अब वही सियासत बच्चे हैं ना, ठीक है? मैंने क्या किया, मैंने आमिर शाल को अपने साथ मिलाया। ओ यार उसका बड़ा फायदा उठाया उसका बड़ा फायदा उठाया यही होता है उसे, लेकिन मैंने कोई उस पर गलत हो गई, मैं भी उसका साथ देती थी, ठीक है? मैंने उससे दोस्ती की, मुझे पता था। मैं जब उसको मार रही हूँ, आमिर साथ है, मैं उसको बोला, मैंने कहा सारे एक हुए, अगर ये मुझे मारने लग गए ना ये सारे, बेटा तेरी खैर नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट पिटाई है वो तुम्हारी है। जबरदस्त हो गया। अच्छा लास्ट अब हमारे पास कोई कुल मिला के तकरीबन 5 मिनट बचे। आप हमें कलाम सुना रहे हैं। कलाम हम आपको सुनाते हैं, लेकिन फिर वो बात रह जाएगी जो हमने करनी है। वो फिर किसी और एपिसोड में कर लें। चलो इंशाल्लाह दोबारा आ जाओगी, मसला तो नहीं है इंशाल्लाह। अपने घर वाली बात है, फंजिला तुम्हारा ही है, शेयर्स नहीं है तुम्हारे इसमें। देखो जूते मैंने भी उतार दिए। अच्छा कलाम आपको सुनाते हैं, कौन सा सुनेंगी बताएं? बस आपको ही अच्छा कलाम सारे ही अच्छे है ने, जो आपको सही आता हो, जो मुझे सही आता हो, मतलब जो मुझे पढ़ने में मजा आता हो। मैंने सुना आपका। हम आज पढ़ते हैं कासिम दा सहरा। लेके जिबरील अरशों आया कासिम दा सहरा, पढ़ दुरूदा मरियम सजाया कासिम दा सहरा, नूरी बनरा नूरी सहरा, चन तो सोहना कासिम दा सहरा, नूरी बनरा नूरी सहरा, चन तो सोहना कासिम दा चेहरा, चुम के गाजी अखियां नू लाया कासिम दा सहरा, पूरे होए अरमान मां दे, देवे सदके कासिम दे ना दे, जानजी 72 फिजा सुनाया कासिम दा सहरा, ओ लेके जिबरील अरशों आया कासिम दा सहरा। मैं सिर्फ आपका ये कलाम सुन के यहाँ पर आई हूँ, आप सोच सकते हैं। हाँ, इन्होंने मुझे वीडियो भेजी थी, उस पर लगा हुआ था। मैंने बोला अब तो जाना ही, हालांकि काफ़ी टाइम से लाइन अप हो रहा था, लेकिन जब इन्होंने ये भेजी है, ऐसे ही है जैसे इन्होंने भेजी है, इन्होंने लिंक भेजा था कि ये होस्ट हैं। और जब मैंने देखा, मैंने बोला अब तो तैयारी पकड़ो यार। थैंक यू, आपने मुझे इज्जत दी, अल्लाह ताला आपको इज्जत दे, कामयाब करे। आमीन आमीन। हमें भी याद रखिएगा आप हमेशा। मैं सच्ची बात करता हूँ, देखें मैंने ना एक चीज़ बड़ी करीब से देखकर सीखी है इस फील्ड में ना। जितने हमसे पहले के बैठे हुए ना, आप भी मैं मुझसे पहले की है ना, जो सच्ची बात है, मुझसे पहले आई हो, तो जितने बैठे हुए ना, मैंने बहुत कम लोगों को किसी को रिस्पेक्ट देते हुए देखा है। हैं देने वाले, मैं नाम लेता चलूँ तो लारेब खालिद, ठीक है, लाली एक, वो भी एट द एंड जेमिनाई है ना, तो ही नोज कि कैसे किसी को प्यार देना है, कैसे किसी की इज्जत करनी है। और चंद एक मजीद नाम हैं जिन्होंने बड़ी इज्जत की, प्यार दिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं। लेकिन मुझे ऐसे बंदे से ये लोग एक्सपेक्ट नहीं करते, ठीक है, कि ये बड़ी। मैंने पूछा मुझे जब भी कोई मिलता है बाहर, अच्छा मुझे मसला क्या आया कि लोगों ने शो देखा, ठीक है, लोगों ने शो से जज किया, बदतमीज लड़ती है ये वो, ठीक है। अब बाहर कोई मिलता है, थोड़ा टाइम जिस गुजर जाते हो, बोलते हैं यार आप तो टोटली ऑपोजिट, शो में करना ही ये था। तो ये मेरी पर्सनालिटी उससे बिल्कुल अलग है। नहीं वो तो हकीकत है, मैं इस बात का ऐनी शाहिद हूँ। कल मैं और जुबैर भाई हम बाहर जा रहे थे, तो इन्होंने मुझे बताया कि कल के लिए राबेल लाइनअप है इतने बजे। तो ना अब मेरे माइंड में तो वही वाली राबेल थी, तो मैंने कहा यार कैसी है बंदी, मतलब बात करने में क्या एटीट्यूड क्या है, किस तरह बात कर रही है, आपसे रिस्पेक्ट से बात की है या बस ये समझ के कि ठीक है आए बाएं शाएं तो आप ऐसा कर लेना। मैंने कहा किस अंदाज में? कहते हैं नहीं यार बड़ा स्वीटली बात की है, बड़ा अच्छे से बात की है, मुझे अच्छा लगा है उसका अंदाज ना, मतलब कोई ऐसी बात में से कोई स्मेल नहीं आई कि हाँ बड़ी कोई एटीट्यूड है और ये है और वो, कोई मामलात ऐसे नहीं थे। तो इस बात का मुझे पहले ही जुबैर भाई ने बता दिया, लेकिन मिलने के बाद अब मैं इस बात का ऐनी शाहिद हूँ कि यू आर वेरी हम्बल, थैंक यू सो मच, वेरी डाउन टू अर्थ माशाल्लाह। और जहाँ होना होता है। हाँ वाह बहुत अच्छे। अच्छा तुम खान साहब छोटी क्या है यार, खान साहब थे नहीं, मेरी मदर पठान है ना। वो वाला खान नहीं, खान साहब नहीं
मेरे पास अपना एक खान साहब है। तुम्हें नहीं पता खान साहब क्या होते हैं? नहीं। बारीक लोग जिनको सर्दी ज्यादा लगती है। सर्दी तो बहुत लगती है, हाथ ठंडे हैं। असल में एसी की थ्रो सीधी आ रही है। वेल राबेल, थैंक यू सो मच। Thank you so much. तुमसे वाइब ऐसी आ रही है कि मैं ये कहूँ, राबेल थैंक यू सो मच ब्रो फॉर कमिंग टू माय शो ब्रो। यस। हाँ, शो से कुछ भी नहीं कहा। वेल अगेन इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी इज्जत में इजाफा करे, अल्लाह ताला आपके काम आसान करे, मालिक आपको जिन हस्तियों कि आप रिस्पेक्ट करती हैं, जिन हस्तियों को आप अपना बड़ा मानती हैं, अल्लाह पाक उन्हीं के सदके परवरदिगार आपके लिए आसानियाँ करे और आपके बच्चों की खैर हो आने वाले इंशाल्लाह, और आपकी ज़िंदगी कामयाब बने। आमीन। और सेम दुआएं आप सबके लिए भी। जवानों, एंड पे 30 सेकंड्स हैं आपके पास, कुछ कहना चाहती हैं सो प्लीज़ कह दें। लास्ट मैसेज ये है कि आजकल लोगों के अंदर बहुत हसद, एक दूसरे को देख के हसद करते हैं। देखिए, हर बंदे की एक अपनी लाइफ है, एक अपना ट्रैक है। तो आप किसी को देख के अपना घोड़ा कहते हैं, किसी को देख के जो अपना घोड़ा दौड़ाता है ना, वो हमेशा हारता है। आपका अपना ट्रैक है, आपने उसको फॉलो करना है, आपने यहाँ वहाँ नहीं देखना। तो प्लीज़ ये हसद छोड़ दें, ठीक है? किसी को बुरा कमेंट करना है या किसी को बुरा कहना, हसद क्या होती है कि आप अगले बंदे की तरह बनना चाहते हैं लेकिन आप बन नहीं सकते, तो फिर इसलिए आप उसको बुरा बोल रहे हैं। तो ये बहुत, देखिए, बंदा काफिर हो, बंदा मुनाफिक ना हो, वाह वाह वाह, ठीक है? आप जो हैं आप मुंह पे बोल दें, लेकिन ये नहीं कि आप अगले की तरह बनना भी चाह रहे हैं और बीच में आप अगले को बुरा भी कह रहे हैं। ये बात है। हसद एक ऐसी गलीज तरीन और बुरी बीमारी है, बुरी बीमारी, जिससे बचने का आसान तरीन फार्मूला है। जैसे मैं उससे बच के चलता हूँ, तुम्हें भी दे देता हूँ, तुम लोग भी बचने की कोशिश करना। हसद से अगर बचना है, सबसे पहले ये नोटिस करो कि हसद होता क्यों है, हसद होता कैसे है। हसद होता तब है और ऐसे है जब आप किसी और को देख रहे होते हैं, तो आप किसी और के कामों पे, किसी और की जिंदगी पे टिकटिकी बांधना बंद कर दें। ऑटोमेटिकली आप जब किसी को देखेंगे ही नहीं, तो आपका फोकस अपने घोड़े और अपनी रेस पे रहेगा, अपने ट्रैक पे रहेगा। जब आपका फोकस अपने ट्रैक पे रहेगा, तो फिर आएं बाएं शाएं कुछ भी हो रहा हो, आप एक ट्रैक पे चल रहे होंगे। इसी अपनेपन के साथ के जवानों तुम लोग अच्छा बोलते हैं। इसी अपनेपन के साथ के जवानों तुम लोग अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखोगे। और इस जवान नहीं, बाकी सब भी सब जवान है। मैं तो आपके तो सारे फैंस होंगे ना आपके। हाँ, मैं बुजुर्गों को भी जवान कंसिडर करता हूँ, ताकि वो भी जिंदा रह रहे हैं ना। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है ना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना जवानों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस पॉडकास्ट में मुझसे या मेरी मेहमान के एंड से कोई ऐसी बात हो गई हो जो तुम्हारी दिल आजारी का बाइस बन सकती हो, तो मैं अपनी तरफ से ही माफी मांग, मेरी तरफ से नहीं मांगी। मैं नहीं मांग रहा हूँ ना, तो मैं अपनी तरफ से, मेरी तरफ से क्यों? मैंने कोई इस तरह की बात ही नहीं की। मैं अपनी तरफ से और अपनी मेहमान की तरफ से आपसे माजरत का तलबगार हूँ, माफ़ी का तलबगार हूँ। हमें बिल्कुल उसी तरह माफ़ करना जिस तरह तुम लोग और हम लोग, हम सब अल्लाह ताला के यहाँ माफ़ी के तलबगार रहते हैं। और वो परवरदिगार हमें माफ़ करता है और हमें यही कहता है, यही बताता है कि बंदो तुम भी आपस में एक दूसरे को माफ़ करते चलो, इसी अपनेपन के साथ कि तुम अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। टेक केयर, बाय बाय और अल्लाह हाफ़िज़।